आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इनफर्टिलिटी और जिनके साथ मैं बात करने वाला हूँ उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। स्वागत करता हूँ डॉक्टर मिताली मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सबसे पहले ना मुझे इस शब्द का मतलब बताइए इनफर्टिलिटी, क्योंकि लोगों को इतना गहराई में ना पता है लोगों को हुँ। कि हाँ इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है, बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो मुझे थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज दीजिए। देखो जहाँ हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की तो सबसे पहले हमें लगता है कि बच्चा ना होना मतलब हम्म, इनफर्टिलिटी। पर इनफर्टिलिटी ना बहुत डिटेल टॉपिक है। अगर एक कपल है जिसकी मैरिज हो गई है और 1 साल तक वो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी विदाउट यूज़ ऑफ एनी कॉन्डम्स या विदाउट यूज़ ऑफ एनी आई पिल या माला डी, माला एन, इसी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर एक कपल नहीं यूज़ कर रहा है, फिर भी उसे 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि आपको पहले 1 या 2 बच्चे हैं, अभी दूसरा, तीसरा आप ट्राई कर रहे हो तो आपको नहीं हो रहा है, तो वो होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक फीमेल को अगर बच्चा नहीं होता मतलब यही इनफर्टिलिटी है। हम्म, जितना रोल एक फीमेल फैक्टर का है, हाँ जी। उतना ही रोल एक मेल फैक्टर का है। पर बात ये है कि बहुत सारे मेल्स डायग्नोसिस की तरफ भी नहीं बढ़ते, यानी कि टेस्ट तक नहीं करवाना चाहते। तो जितना 50% अगर हम बात करें, अगर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, तो 50% मेल्स में भी ऐसे बहुत सारे कारण, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, जिसकी वजह से मेल्स भी कहीं न कहीं इनफर्टाइल होते हैं। तो ये रेशियो 50-50% का ही है। हाँ, ऑलमोस्ट आप मान के चलो। मैम एक अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बताई, आईपीएल वगैरह ये सब। हुँ, जैसे एक कपल है, वो एक ट्राई कर रहा है, हुँ, लेकिन वो आईपीएल की दवाइयाँ भी साथ-साथ ले रहा है। हुँ, ना उसको बेबीज़ नहीं चाहिए फॉर हुँ। टाइम बीइंग। तो क्या वो दवाइयों का इस्तेमाल जब उनको बेबीज़ प्लान करने हैं, तो आज उन्होंने दवाई ली है, 1 साल बाद उनको बेबीज़ प्लान करने हैं, तो क्या उस दवाई से उनको इफ़ेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। आज के टाइम पे देखो कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत अच्छे मेथड्स आ गए हैं, बट हमें ये नहीं पता होता इसे हमें कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। तो मिसयूज़ की वजह से कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। बात रही अगर आई पिल्स की, आई पिल्स एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो कि ओकेजनली आप कभी यूज़ करते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं देता है। अगर साल में 1-2 बार कोई यूज़ कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप फ्रीक्वेंट बेसिस पे मंथली या हर दूसरे-तीसरे दिन ये ले रहे हो, तो इससे होता क्या है, फीमेल का जो ओव्यूलेशन है ना, हुँ, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होने शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो इसका यूज़ रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है, माँ बनने का सपना अधूरा लग रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला, जहाँ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के साथ साथ गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि और गर्भ धारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि माँ बनने की जर्नी को मिले एक नई राह। जीना सीखो हिम्स, उम्मीद का नया जीवन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।